समाप्त हो जाएगा और एक बोलेंगे तो मौन प्रारंभ हो जाएगा। मौन धारण में सिर नीचे और आंखें नीचे, सामने कोई नहीं, ठीक है। एक, नमस्कार दोस्तों, आज 30 जनवरी है, यानी महात्मा गांधी जी, बापू जी की आज 73वीं पुण्यतिथि पूरा भारत मना रहा है। आज के दिन नाथूराम गौडसे ने 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी का जीवन बड़ा ही देश को समर्पित रहा है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक हिंदू गुजराती मोदबनिया वैश्य परिवार में हुआ। उनके माता पिता ने उनका नाम मोहनदास करमचंद रखा था। उनके बचपन के 5 साल उनका परिवार पोरबंदर से राजकोट आ गया था। जब गांधी जी 9 साल के हुए तब राजकोट में उन्हें उनकी घर के नजदीक स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया। जब वो 11 साल के हुए तब उन्होंने राजकोट के हाई स्कूल में जाना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी पढ़ाई में औसत थे, जो काफी शर्मीले और कम बोलने वाले बच्चों में से थे। उन्हें खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनके साथ ही केवल किताबें थीं। महात्मा गांधी उस समय केवल 13 साल के थे जब उनकी शादी कस्तूरबा माखनजी कंबड़िया कस्तूरबा गांधी से हो गई। साल 1885 में महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी की मृत्यु हो गई। जब महात्मा गांधी 16 साल और उनकी पत्नी 17 साल की थीं, तो उस समय उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी बच्चे की मौत हो गई। इस बात से गांधी जी बड़े दुखी हो गए। इसके बाद दोनों के 4 और बेटे हुए। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम हीरालाल, जिसका जन्म 1888 को हुआ। दूसरे बेटे का नाम मानिकलाल था, जिसका जन्म 1892 में हुआ। तीसरे बेटे का रामदास, जिसका जन्म 1897 में हुआ, जबकि चौथा बेटा देवदास, जिसका जन्म 1900 में हुआ। नवंबर 1887 को 18 साल की उम्र में महात्मा गांधी ने इलाहाबाद से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। जनवरी 1888 में उन्होंने भावनगर के सरमल दास कॉलेज में दाखिला लिया। हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन गरीब परिवार से चलते फीस अफोर्ड नहीं कर पाने के कारण बीच में ही कॉलेज छोड़ना पड़ा। महात्मा गांधी ने कॉलेज छोड़ा तब पारिवारिक मित्र माओ जी दबे जोशी जी ने उन्हें उनके परिवार को सलाह दी कि उन्हें लंदन जाकर लॉ की वकालत करना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनका बेटा हीरालाल का जन्म हुआ था, इसी कारण मां नहीं चाहती थी कि वो अपने परिवार को छोड़कर दूर जाए। महात्मा गांधी चाहते थे कि वो पढ़ाई करने, इसलिए अपनी पत्नी और मां को राजी करने के लिए उन्होंने कहा कि वो विदेश जाकर मीट शराब और औरतों से दूर रहेंगे। महात्मा गांधी जी, जो कि बहुत ही पेशे से वकील थे, उन्होंने गांधी जी जो लक्ष्मीदास जी थे उनका साथ दिया। इसके बाद पुतलीबाई उन्हें भेजने के लिए राजी हो गई। जब वो लंदन में थे तो उस दौरान उनकी मां का देहांत हो गया, लेकिन उनके परिवार ने इस बात की जानकारी महात्मा गांधी को नहीं दी। महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलाई, साथ ही देश में संदेश दिया कि अहिंसा सर्वोपरि है। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून में राष्ट्रपति कहकर के संबोधित किया था। महात्मा गांधी की शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। यहाँ कहा जाता है कि उनकी शव यात्रा में करीब 10 लाख लोग चल करके शामिल हुए और 15 लाख लोग रास्ते में खड़े थे। भारत में छोटी सड़कों छोड़ दो तो कुल 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम से पर हैं, जबकि विदेश में कुल 48
सड़कों के नाम उनके नाम पर रखे गए। देखिए इतने महान पुरुष हैं, देश ही नहीं विदेशी भी उनके गुणगान गाते। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में डरबन, पोर्ट्रियो और जोहान्सबर्ग कुल फुटबॉल क्लब स्थापित करने में मदद की। पूरा जीवन उनका बड़ा ही संघर्ष। वीडियो कैसा लगा आप बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना। उनकी वकालत की पढ़ाई 1991 में पूरी हो गई। वहीं पर वो अपनी वकालत की तैयारी करने लगी ट्रेन। दक्षिण अफ्रीका में उनको वकालत करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और जाकर के दक्षिण अफ्रीका में वकालत शुरू कर दी। कुछ समय बाद वो भारत लौट आए, लेकिन भारत में एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उनके वकील बनकर के फिर से वो दक्षिण अफ्रीका लौट गए। वहीं पे वकालत शुरू कर दी। एक बार की बात है, वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब वो ट्रेन से सफर कर रहे थे तो उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन वहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने देखा कि ये इंडियन कैसी फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा कि आप थर्ड क्लास में आप सफर करिए, लेकिन गांधी जी ने उनकी न सुनी और अंग्रेजों ने ट्रेन से उतार दी। ये बात उनको बहुत बुरी लगी। वहीं से उन्होंने ठान लिया कि रंगभेद के खिलाफ लड़ाई जीवन की शुरुआत करें। उन्होंने अपना मकसद बना लिया। इसके बाद वो भारत में 1915 में लौटे और भारत में भी ऐसी ही दशा देखी। भारत में उनकी शुरुआत चंपारण में नील की क्रांति के लिए जो खेती हो रही थी, अंग्रेज उनका पैसा नहीं अदा कर रहे थे। तो वहाँ पे एक किसान था राजकुमार सिंह। उन्होंने गांधी जी के पास जाकर के आग्रह किया कि हमारे आंदोलन में आप भाग लीजिए। उन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया और जाकर के किसानों को अंग्रेजों के प्रति लड़ने की प्रेरणा दी और खुद जाकर के शहीद किया। अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ा। वो उनके जीवन की शुरुआत थी। इसके बाद बहुत सारे न जाने कितने प्रकार के आंदोलन में भाग लिया। सबना अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, बहुत सारे आंदोलन में भाग लिया और अपना योगदान देश में दिया। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को उनके एक साथी थे नाथूराम गौडसे ने उनकी हत्या कर दी और 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हो गया। तो गांधी जी ने पूरा जीवन अपने देश के लिए समर्पित किया। सत्य अहिंसा की रास्ता पर चले, इसलिए उनकी याद में अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में स्वच्छता के रूप में भी इनके लिए जाना जाता है। बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत है, आइडियल इंसान। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। गांधी जी को